आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर की 98वीं जन्म जयंती है। उसका विषय था असहमति और लोकतंत्र। कोई इतना बड़ा व्यक्ति अपने से इतने कनिष्ठ व्यक्ति को बराबर का मान करके व्यवहार करता है, वह प्रभु के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। पर बलिया के इब्राहिम पट्टी के उस झोपड़े से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक जब पूरे वृत्तांत और उनके बारे में सुनते हैं तो मैं कह सकता हूं संघर्ष की पाठशाला। इस तौर पर चंद्रशेखर जी असहमति, गरिमापूर्ण असहमति और लोकतंत्र दोनों के ही प्रहरी थे। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की 98वीं जयंती के मौके पर जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान में प्रोग्रेसिव राइट्स क्लब एसोसिएशन द्वारा व्याख्यान माला आयोजित की गई। मुख्य वक्ता बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस मौके पर चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि असहमति और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का सम्मान जरूरी है, क्योंकि ये सरकार को आत्मनिरीक्षण और सुधार की दिशा में ले जाती है। कार्यक्रम में समारोह अध्यक्ष के तौर पर पूर्व सांसद और समाज सेवी पंडित रामकिशन, विधायक गोपाल शर्मा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजक लोकेश कुमार सिंह साहिल ने अतिथियों का तिरंगा अंगवस्त्र और सूत की माला से स्वागत किया। इस व्याख्यान माला में बड़ी संख्या में साहित्यकार, पत्रकार और समाज सेवी मौजूद रहे। हमने काफ़ी कहा है, चंद्रशेखर जी निश्चित तौर पे उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायक था और ख़ास तौर से वो जिस तरह नौजवानों की आकांक्षाओं से अपने आप को जोड़ते थे और नौजवान उनमें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व देखते थे। तो आज भी मैं समझता हूँ कि वो, मैंने पहले ही कहा कि वो लोग जो सार्वजनिक जीवन में आना चाहते हैं उनके लिए वो एक पथ प्रदर्शक है। असहमति लोकतंत्र का तो है लाजमी हिस्सा, लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसने हमेशा असहमति का स्वागत किया है, उसका पोषण किया है। तो उस पर वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है, जिसमें हम इसे एक लोक शिक्षा के तौर पे इस मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया और वो किया था हमने इस अवसर पे कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर की 98वीं जन्म जयंती है। तो इस अवसर पे जो व्याख्यान माला हमने आयोजित की उसका विषय था असहमति और लोकतंत्र। और इसमें हमारे पुराने मित्र बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वो पधारे, नेता प्रतिपक्ष पूर्व के जो थे एलओपी राजेंद्र राठौड़ वो पधारे, सिविल लाइंस के विधायक गोपाल शर्मा पधारे और हमारे जो सभा के अध्यक्ष थे वो आज की तारीख में देश के सबसे वरिष्ठ राजनेता हैं पंडित रामकिशन, जो 100 वर्ष के हो गए। उन्होंने अध्यक्षता की। लोगों ने इस विषय को बहुत पसंद किया और हम चाहते हैं कि इस विषय पर आगे भी चर्चा हो। असहमति और लोकतंत्र पे हमने आज बात की। वक्ताओं ने अपने अपने ढंग से अपनी बात कही और ख़ास करके माननीय राज्यपाल महोदय ने भारतीय संस्कृति के परिवेश को लेकर के असहमति और लोकतंत्र दोनों की जो व्याख्या की वो बहुत ही शानदार थी और जितने भी श्रोतागण थे उन्होंने इस तरह का भाषण शायद पहले कभी नहीं सुना था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी राजनीति में आज़ाद शत्रु थे। अपने विचार के लिए, लोकतंत्र के लिए कई बार असहमति उन्होंने जताकर कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस की आलाकमान इंदिरा गांधी तक को ललकारने का काम किया। छात्र जीवन में छात्र संघ का उद्घाटन उन्होंने मेरा किया, उनके साथ पदयात्रा का सह पदयात्री रहा। बहुत सी यादें उनके बारे में मन में है। ऐसे व्यक्तित्व को आज व्याख्यान माला के बारे में आरिफ जी ने जिस प्रकार की व्याख्या की, लोकतंत्र और असहमति, मैंने मेरे जीवन में इस प्रकार की व्याख्या नहीं सुनी। उन्होंने हमारे धर्मशास्त्रों के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर असहमति की जो बात कही, बहुत अच्छा लगा। चंद्रशेखर जी को सत सत नमन। आरिफ मोहम्मद खान साहब देश के बहुत विद्वान राजनेता रहे हुए हैं और शाहबानों के प्रकरण पर जो इन्होंने भूमिका निभाई वो किसी भी देश के अंदर इतिहास बनता है।
अगर कोई इतने साहस के साथ आगे आता है। आरिफ साहब ने जो कहा कि लोकतंत्र के अंदर असहमतियों का पूरा स्थान है, और उन्होंने यह भी बताया कि लोकतंत्र का जनक भारत ही है। चंद्रशेखर जी पर इस तरह कार्यक्रम होना और व्याख्यानमाला होना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चंद्रशेखर जी किसी भी पार्टी में रहे, सबको प्रिय थे। आप इसी से देख सकते हैं अटल जी को अपना गुरु मानते थे, लेकिन जो भी बात है वो निर्विवाद रूप से वो कहते थे। चंद्रशेखर जी जैसा अनूठा व्यक्तित्व पैदा होना दुर्लभ है।